हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है जब किसी चीज़ को आप बढ़ाते हैं तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ती जाती है, तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। और इनडायरेक्ट में अगर आप किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो साथ में जो चल रही दूसरी चीज़ है वो घटती जाती है, तो वो होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे कि दो बच्चे 4 रोटियां खाते हैं, तो 4 बच्चे या 6 बच्चे कितनी रोटियां खाएंगे? हमने 2 बच्चे 4 रोटियां खाते का मतलब एक बच्चा 2 रोटी खाता है। इट मीन्स यहाँ पर रेशियो 1:2 है। 2 बच्चे 4 रोटी मीन्स 1:2। तो 4 बच्चे कितनी रोटियां खाएंगे? तो हम सीधे सीधे 4 का गुणा कर देते हैं 2 से, तो 4 दूनी 8। तो 4 बच्चे 8 रोटियां खाएंगे, ये हम सीधे सीधे कह सकते हैं। तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब अगर हम बच्चों को बढ़ाते हैं तो उनके द्वारा खाई जाने वाली रोटियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, तो ये होगा डायरेक्ट वेरिएशन। इसके अपोजिट इनडायरेक्ट क्या होता है? जब हम कुछ जैसे चीज़ों को हम बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने अपने घर में काम करने के लिए कुछ वर्कर्स लगाए, हमने 2 वर्कर लगाए तो काम हमारा 10 दिन में होता है। अगर हम 4 वर्कर लगा लेते हैं तो हमारा काम कम दिनों में हो जाएगा, जैसे कि हमारा काम 5 दिनों में ही अगर कंप्लीट हो जाता है। वर्कर ज़्यादा है, काम ज़्यादा होगा तो हमारा काम जल्दी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर होगा इनडायरेक्ट वेरिएशन। हमने वर्कर्स बढ़ाए लेकिन दिनों की संख्या कम हो गई, तो ये होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इस तरह से होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। हम इसे समझते हैं और एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि बच्चे हैं 2 और रोटियां हैं 4। बच्चों 2 बच्चों ने 4 रोटियां खाई, तो यहाँ रेशियो हुआ 2/4 हम लेंगे तो रेशियो होगा 1/2। 1:2 होगा यहाँ पर रेशियो। तो यहाँ अगर हम बच्चों को कर लेते हैं 6 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 2 बच्चे 4 रोटियां खाते हैं, मतलब यहाँ 1:2 हुआ। तो यहाँ 6 बच्चे कितनी रोटियां खाएंगे? तो 6 दूनी 12, 6 बच्चे खाएंगे 12 रोटियां। तो यहाँ हमने बच्चों की संख्या को बढ़ा दिया, तो बच्चों की संख्या को हमने बढ़ाया है तो यहाँ पर रोटियां भी बढ़ गई हैं, तो ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन। बच्चों की संख्या के साथ साथ रोटियों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर हमने कुछ वर्कर लगाए हैं काम पर, तो मजदूर, ये हम कहेंगे मजदूर, और काम के दिन। अगर हम मजदूर लगाते हैं 2, तो हमारा काम होता है 4 दिनों में। हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, हमारा काम होता है 10 दिन में। ओके, 2 मजदूर काम करते हैं 10 दिन में। अगर हम इसे 4 मजदूर ले लेते हैं, 2 मजदूर और हम बुला लेते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा केवल 5 ही दिनों में, आधे समय में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मजदूरों की संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हमारा मजदूरों की संख्या को बढ़ाने पर काम के दिन जो है वो कम हो जाएंगे। यहाँ हमने मजदूरों को प्लस किया है लेकिन काम के दिन हमारे हो गए माइनस, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर होता है ये इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज 7.1, in the following table our x and y are in the direct variation, find the value of the constant ratio also। तो यहाँ पर हमें टेबल्स दिए हुए हैं 4, यहाँ हमें इन टेबल्स का रेशियो फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं टेबल्स को। टेबल्स में हमें यहाँ पर रेशियो को फाइंड करना है और डायरेक्ट वेरिएशन है नहीं, ये पहले देखना है। यहाँ हम देखते हैं x 7 and y is 21, तो 7 and 21, 7 की टेबल में 21 आता है, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, तो यहाँ रेशियो बना 1:3। अब क्या यही रेशियो इस पूरे टेबल में है, ये हमें चेक करना है। 9 and 27, 9 3 जा 27, सो 1:3 यहाँ पर भी है। 13 3 जा 39, 21 3 जा 63, 25 3 जा 75, 30 3 जा 90 एंड 41 3 जा 123। तो यहाँ पर रेशियो बनेगा हमारा 1:3 और ये डायरेक्ट वेरिएशन है। इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, सेकेंड टेबल हम देखते हैं। 2.5 x में है एंड y में भी 2.5, तो यहाँ रेशियो बनेगा 1:1। 7.5 एंड 7.5, 11 एंड 11, 17.5 एंड 17.5, 19 एंड 19, तो यहाँ रेशियो बनेगा 1:1। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का टेबल। यहाँ पर रेशियो देखते हैं हम
5 एंड 25, 5 5 जो होता है 25, तो यहाँ रेशियो बनेगा 1:5। अब हम ये देखते हैं क्या यही रेशियो पूरे टेबल में है, 6 5 जो होता है 30, तो यहाँ पर है 24, तो यहाँ पर ये रेशियो नहीं है। सेम वैसे ही 7 5 जो 35, 8 5 जो 40, 9 5 जो 45 होता है, बट यहाँ है 50, तो यहाँ पर 1:5 सभी नंबर्स के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल नंबर 4, 1:2, सेकेंड है 2:1, तो यहाँ दो नंबर्स को देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग डायरेक्ट वेरिएशन टेबल। अब हमें इस टेबल में डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग इन ब्लैंक्स को फिल करना है। आइए हम इस ब्लैंक्स को फिल करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर रेशियो है x और y, हम इसे नंबर ऑफ वर्कर्स को ले लेते हैं x एंड वेजेस को ले लेते हैं y, तो x और y का रेशियो 1:50 है, एंड अगर वर्कर्स हमारे 2 हैं तो हमारा वेजेस कितना हो जाएगा, एक वर्कर को हम 50 रुपीज़ देते हैं तो 2 वर्कर को हम देंगे 100 रुपीज़, लेकिन हम इसे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, x1/y1 इक्वल x2/y2, ये है डायरेक्ट वेरिएशन में फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ x1 ये x1 एंड y1, x2 एंड y2, हम फर्स्ट इन दो नंबर्स को लेते हैं, तो यहाँ x1 एंड y1, x2 एंड y2 है, तो यहाँ पर x1 है 1/50 इक्वल 2 बाई, यहाँ हम ले लेते हैं y2। ओके, y2 को हम y2 ही रखते हैं। इसके बाद हम इन्हें सॉल्व करते हैं, तो y2 इक्वल y2 इंटू 1 इक्वल 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 इक्वल 100 रुपीज़। यहाँ हमारा आंसर आएगा 100 रुपीज़। ओके, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर नंबर लेते हैं x3, तो यहाँ पर हमारा x2/y2 एंड x3/y3, इसके लिए हम लेते हैं x2/y2 इक्वल x3/y3, तो यहाँ x2 है हमारे पास 2/100 इक्वल, हम यहाँ पर x2 और y2 की बजाय पर x1 एंड y1 को भी ले सकते हैं, लेकिन हमने लिया x2 और y2 को। ठीक है, यहाँ पर ये भी, तो x3/150, यहाँ ट्रांसफर होगा 150 इंटू 2/100 इक्वल x3, इसे हमने कट किया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 एंड 2 से कट हुआ, तो यहाँ पर हमारा आंसर है x3 3। ओके, तो यहाँ पर x3 हो गया 3। अब हमारे पास 4 एंड 200 ऑलरेडी दिया हुआ है, हम नेक्स्ट को निकालते हैं। अगर 1:50 है तो 5 के लिए क्या होगा, 1/50 इक्वल 5/x, सॉरी यहाँ पर y है y5, तो y5 इक्वल 50 इंटू 5, 5 5 जा 250, तो यहाँ पर आ जाएगा 250। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 300 के लिए, हमारे पास यहाँ पर x नहीं है, हमें x को फाइंड करना है, तो हम यहाँ लेते हैं 1/50 इक्वल x6/300, तो ये सीधे सीधे ट्रांसफर होगा 300 इंटू 1/50 इक्वल x6, 5 1 जा 5 6 जा 30, तो x6 आया हमारे पास 6। तो इस तरह से हमने इन ब्लैंक्स को फिल किया, इजी है ये बहुत ही। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग टेबल x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रेशियो k। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट यानी कि रेशियो को फाइंड करना है, x और y हमें दिए हुए हैं, तो आइए हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर x हमें दिया है 2 एंड y दिया है 40, तो हम सबसे पहले इसका रेशियो निकालते हैं, 2 एंड 14, 2 7 जब 14 होता है तो 1:7, यहाँ पर होगा 1:7, तो x/y होता है यहाँ पर 1/7। नेक्स्ट हम देखते हैं 4/28, 4/28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो यहाँ पर भी होता है 1:7, तो यहाँ पर भी रेशियो 1:7, इसे आप यहाँ पर 4/28 या 1:7 दोनों ही लिख सकते हैं। यहाँ 8/56, 1:7 यहाँ पर भी होगा, 8/56 या 1:7। ओके, नेक्स्ट है 16/112,
ये भी लिख सकते हैं, एंड 1:7 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 32/224। सभी में रेशियो 1:7 ही होगा। हम यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। 32 से हम डिवाइड करते हैं 224 को, तो यहाँ पर भी 1:7 ही आएगा। ओके, तो यहाँ 1:7 या इन नंबर्स को ही x/y करके हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए कार रन्स 600 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो 3 आवर्स में कोई कार अगर 600 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो 5 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करेगी, ज़्यादा ही ट्रेवल करेगी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ हम x एंड y लेते हैं। यहाँ x है डिस्टेंस एंड y है टाइम। सो डिस्टेंस अगर 600 किलोमीटर है तो वो ट्रेवल होता है 3 आवर्स में। सो डिस्टेंस अगर x होगा तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे हम। हमने यहाँ पर x में डिस्टेंस को रखा है एंड y में टाइम को। अब हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वेरिएशन में x1/y1 इक्वल x2/y2। ओके, तो यहाँ पर यहाँ ये होता है हमारा x1 एंड ये होता है x2, y1 एंड y2। ये होगा हमारा x1 एंड x2, y1 एंड y2। तो हम यहाँ पर x1/y1 को रखते हैं 600/3 इक्वल x/5। इसे हम x2 भी ले सकते हैं 600 × 5/3 इक्वल x2। हमने 5 को इधर ट्रांसफर किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 3 से हम कट करते हैं 600 को, तो हमारा आंसर आएगा 3 2 जा 6, 0 0 × 5 इक्वल x2। 5 2 जा 10, 100 इक्वल टू 1000। x2 इक्वल 1000 किलोमीटर। So in 5 hours the car travels 1000 kilometers. Okay, this is the answer. Next question is which of the following quantities are in direct variation. अब इन quantities में से कौन कौन सी quantities direct variation में, ये हमें find करना है। फर्स्ट है number of objects and their prices. अगर हम कुछ सामान देते हैं, हमने 2 वस्तुएं ली तो उनकी प्राइस हुई 10 रुपीज़। हम 5 वस्तुएं लेते हैं तो प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये होगा डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 7th एंड देयर प्राइसेस। अगर हम मैथमेटिक्स की बुक्स लेते हैं, हमने अगर 3 बुक्स ली तो प्राइस हुई अगर 300 रुपीज़। हमने ली 10 बुक्स तो प्राइस हो जाएगी 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर बुक्स के साथ साथ प्राइस भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए फील्ड एंड इट्स प्राइस। हमने अगर कोई एरिया परचेस किया, हमने अगर 100 स्क्वायर फुट एरिया परचेस किया, वो मिला हमें 1000 रुपीज़ में। हम अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया परचेस करते हैं तो हमें मिलेगा 10,000 रुपीज़ में। तो एरिया के साथ साथ उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, कम तो नहीं होगी उसकी प्राइस, वो तो बढ़ेगी ही। सो ये होगा डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर एंड इट्स प्राइस। हमने 1 लीटर दूध लिया, वो मिला हमें 50 रुपीज़ में। हम अगर 5 लीटर्स दूध लेते हैं, 5 लीटर्स अगर हम मिल्क लेते हैं तो हमें वो ज़्यादा में ही मिलेगा। तो ये होगा डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ लेबर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड। अगर हम 2 लेबर्स को काम पर रखते हैं तो हमारा काम होता है 10 दिनों में। लेकिन अगर हम लेबर्स को बढ़ा देते हैं, अगर हम 5 लेबर रख लेते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ये होगा यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर लेबर्स अगर हम बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्पीड एंड टाइम व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल रिमेन्स द सेम। अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो हमारी जो ट्रेवलिंग में हमारा जो डिस्टेंस है वो जल्दी हो जाएगा। हमें अगर 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो हमारी स्पीड अगर बढ़ जाती है तो हम जल्दी ट्रेवल कर लेंगे। लेकिन अगर हम स्पीड को कम कर देते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर ये होगा इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्राइस ऑफ 15 टिकट्स ऑफ इक्वल प्राइस इज ₹18। हाउ मेनी टिकट्स ऑफ द सेम प्राइस कैन बी बॉट इन ₹72।
तो यहाँ पर हमारे पास 15 टिकट्स है 80 रुपीज़ में, तो हम 72 रुपीज़ में कितने टिकट्स परचेस कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हम लेंगे टिकट्स एक्स एंड प्राइस इन रुपीज, इसे हम लेंगे वाई। हमने ये टेबल बनाया, हमने टिकट्स लिए 18 रुपीज़ में, तो 72 रुपीज़ में हम कितने टिकट्स परचेस कर सकते हैं। तो ये होगा x1 एंड x2, y1 एंड y2। तो यहाँ हम x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 लेते हैं। यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं। x1 होगा हमारे पास 15 अपॉन y1 18 इक्वल x2 को हम x2 रखेंगे एंड y2 हम लेंगे 72। सो 15 इंटू 72 अपॉन 18 इक्वल x2। अब हम इन्हें कट करते हैं, 6 से हम कट कर सकते हैं, 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 15 इंटू 12 अपॉन 3 इक्वल x2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 15 4 जा 60 इक्वल टू x2। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर हम 60 टिकट्स परचेस कर सकते हैं 72 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7, ए कार कवर्स 432 किलोमीटर्स इन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब कोई कार जितना उसमें पेट्रोल रहेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, अगर पेट्रोल कम होगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और पेट्रोल अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, तो यहाँ पर ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। बट अगर स्पीड का क्वेश्चन आता है तो स्पीड के क्वेश्चन में अगर स्पीड बढ़ती है तो डिस्टेंस जल्दी ट्रेवल होगा, टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड वाले क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट वेरिएशन में है ये समझते हैं। एंड यहाँ पर बात हो रही है पेट्रोल की, तो पेट्रोल वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट वेरिएशन होता है। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस x एंड पेट्रोल y। डिस्टेंस यहाँ पर 432 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है 48 लीटर्स में, एंड 20 लीटर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये हमें फाइंड करना है। इसे हम टेबल में सेट कर लेते हैं, x1, x2, y1 एंड y2। सो x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा डायरेक्ट वेरिएशन में। हमें पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन है, बिकॉज पेट्रोल अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, पेट्रोल अगर कम है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा। 432 अपॉन 48 इक्वल x2 अपॉन 20। 432 इंटू 20 अपॉन 48 इक्वल x2। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4 2 जा 12, 12 यहाँ पर आया, 12 से हम कट करते हैं 432 को, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 72 बचा यहाँ, 12 6 जा 72, 36 इंटू 5 इक्वल x2, 5 6 जा 30, 0, 5 6 जा 15, 16 17 18, 180 इक्वल टू x2। इट मीन्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में 180 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। 180 किलोमीटर्स, आंसर इज 180 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द कॉस्ट ऑफ 2 डजन ऑरेंजेस इज ₹48। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 108 ऑरेंज। तो यहाँ पर हमें डजन में बताया गया कि 2 डजन ऑरेंज को हमने 48 रुपीज़ में परचेस किया, और हमें उसके बाद फिर 108 ऑरेंज को अगर परचेस करना है तो वो कितने का हमें मिलेगा ये हमें बताना है। तो आइए हम देखते हैं इसे।
यहाँ हमें कॉस्ट दी गई है 2 डजन ऑरेंज की। तो हम पहले देखते हैं कि 2 डजन में कितने ऑरेंज होंगे। नंबर ऑफ ऑरेंज हम लिखेंगे यहाँ। टू डजन इक्वल 12 इंटू 2। 1 डजन में 12 होता है कोई भी चीज, 12 टू जा 24 ऑरेंज। यहाँ पर होगा 24 ऑरेंज 48 रुपीज में। 48 रुपीज में हमें मिलते हैं 24 ऑरेंज। तो 108 ऑरेंज हमें कितने रुपीज में मिलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हमने ऑरेंज के साथ लिया, ऑरेंज को 108 ऑरेंज का हमें कॉस्ट निकालना है। तो हम ये कॉस्ट ऑफ फाइंड करते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। x1 है 24 अपॉन 48 इक्वल 108 अपॉन y2। यहाँ हम डायरेक्टली इसे कट कर सकते हैं, 24 अपॉन 28 1 अपॉन 2 हो जाता है यहाँ। y2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल 108 इंटू 2। 108 इंटू 2 होता है 216। y2 इक्वल 216 रुपीज़। इट मीन्स 108 ऑरेंज हमें 216 रुपीज़ में मिल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए मशीन प्रिंट्स 200 पेजेस इन 5 मिनट्स। अगर कोई मशीन 200 पेजेस को प्रिंट करती है 5 मिनट्स में, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू प्रिंट 2 इंटू 10 की पावर 3 पेजेस। अब यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब हुआ 1000। 1000 इंटू 2 2000 पेजेस को वो कितने टाइम में प्रिंट करेगी। तो यहाँ हमें पहले 2 इंटू 10 की पावर 3 को सॉल्व करना होगा। 2 इंटू 10 की पावर 3 पेजेस इक्वल 2 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 इक्वल 2000 पेजेस। तो अगर 200 पेजेस का हमें दिया हुआ है 5 मिनट्स, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर टेबल में हम बनाते हैं पहले पेजेस एंड टाइम इन मिनट्स। एक्स एंड वाई 200 पेजेस 5 मिनट्स में, तो 2000 पेजेस को कितने मिनट्स में प्रिंट किया जाएगा, इसे हम लेते हैं y2। x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। x1 हमने लिया 200 अपॉन 5 इक्वल 2000 अपॉन y2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर कट कर सकते हैं 5 से 200 को, 5 1 जा 5 4 जा एंड 0। सो अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y2 इक्वल 2000 अपॉन 40। 40 यहाँ y2 की जगह पे आ जाएगा और y2 चला जाएगा 40 की जगह पे। 0 0 हमने कट किए। अब हमारे पास बचा 200 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20 एंड 0 50 मिनट्स। इन 50 मिनट्स 2000 पेजेस को प्रिंट किया जा सकता है उस मशीन के द्वारा। ये हुआ हमारा आंसर 50 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए साइक्लिस्ट कवर्स 12 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई हिम टू कवर 20 किलोमीटर्स। अब कोई साइक्लिस्ट है, वो 12 किलोमीटर्स कवर करता है 3 आवर्स में, तो वो 20 किलोमीटर्स कितने आवर्स में कवर करेगा, ये हमें देखना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हम टेबल में लेते हैं डिस्टेंस एंड टाइम, एक्स एंड वाई। डिस्टेंस उसने कवर किया है 12 किलोमीटर का 3 आवर्स में, तो वो डिस्टेंस कितने 20 किलोमीटर कवर करेगा y2 आवर्स में। तो x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। x1 है 12 अपॉन 3 इक्वल 20 अपॉन y2। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये ऐसे ही कट हो सकते हैं। y2 इक्वल 20 बाई 4 इक्वल टू 5।
सो y2 इक्वल 5 आवर्स। 5 आवर्स में वो साइक्लिस्ट 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। दिस इज द आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।